Hi guys, welcome to our next question. A particle has an initial velocity of 3 I cap plus 4 j cap and an acceleration of 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 सेकेंड है। स्पीड पूछा है। ध्यान से देखो, वो ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं जानते होगे, और नहीं जानते होगे तो भी आएगा। सारी चीजें समझा के ही आगे बढ़ूंगा। Particle has an initial velocity of 3 I cap plus 4 j cap and an acceleration of 0.4 I cap plus 0.3 j cap। देखो, सबसे पहले पार्टिकल इमेजिन करो कैसे जा रहा होगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो पार्टिकल कहीं ऐसे बीच में जा रहा होगा। फोर की तरफ ज्यादा लिया हूँ क्योंकि स्पीड फोर की तरफ ज्यादा लिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा यार कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही जा रहा होगा पार्टिकल, और हम यहाँ पे बोल दिए 3,4 मीटर पर सेकेंड और 0.4, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन और स्पीड गिवन है। 10 सेकेंड बाद स्पीड पूछ रहा है। एक बात बताओ, ये आई कैप जे कैप में दिया है, मतलब ये डायरेक्शन भी दिया है और मैग्नीट्यूड भी दिया है, मतलब हमको वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे। तो 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो v बराबर u प्लस ए टी। हम 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी के पास हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हम कौन से डायरेक्शन का वेलोसिटी पहले फाइंड करें? पहले एक्स एक्सिस वाले का कर लेते हैं, वी आई कैप लिख लेते हैं। तो वी आई कैप हो जाएगा u प्लस ए टी। यू कितना है? देखो, आई कैप यानी तुम्हारा एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी है 3, आई कैप दिया है, प्लस ए कितना है एक्स एक्सिस पे 0.4, और कितने सेकेंड बाद निकालना है? 10। तो ये हो जाएगा 7 आई कैप। और v अब जे कैप निकालेंगे, मतलब वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है 10 सेकेंड बाद। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो हम देखेंगे कि 10 सेकेंड बाद जे कैप में कितना वेलोसिटी है। तो 4 प्लस 0.3 इंटू 10, ये हो जाएगा 7 जे कैप। ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। कितना हो गया? वेलोसिटी वेक्टर आ गया तुम्हारा 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब स्पीड क्या होता है? स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से समझते क्या हो? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से तुम समझते क्या हो? किसी भी के चीज के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब बेसिकली यहाँ के टर्म में देखो, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि रिजल्टेंट फाइंड करना उसका। जैसे देखो, रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। देखो, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। बीच में कहीं रिजल्टेंट जाएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे और भी कुछ होता है। यहाँ पे होता है +2ab cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू 90 हो जाता है क्योंकि ए और बी दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसीलिए cos थीटा यहाँ पे 0 हो जाता है। इसीलिए हम बस यहाँ पे हमेशा बोलते हैं कि रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट स्क्वायर बराबर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। वेक्टर लगा दो भाई। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से क्या समझते हो? बेसिकली उस चीज का रिजल्टेंट। तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? वी स्क्वायर यानी स्पीड। अब ये रिजल्टेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 49 98। तो v कितना हो जाएगा? v बराबर अंडर रूट 98। तो हम 98 अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7, 49 इंटू 2, 98। तो 7 इंटू 7 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा।
7√2 यूनिट। ये रहा सेकेंड वाला आंसर, 7√2 आंसर। ठीक है।